श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शनि प्रदोष की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान शनिदेव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है शनि प्रदोष, तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा और इसके साथ ही पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ और कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनिदेव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की भी पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव, शक्ति और शनिदेव की कृपा से पूर्ण होती है। त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अगस्त को देर रात्रि 2:25 पर और समाप्त होगी 1 सितंबर को देर रात्रि 3:40 पर। तो सूर्योदय कालीन त्रयोदशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 31 अगस्त 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन। इसलिए भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा शनिवार को 31 अगस्त 2024 को। शनिवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है, इसे कहा जाता है शनि प्रदोष। और शनि प्रदोष का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त करने वाला है। जैसे कि सोम प्रदोष का महत्व होता है, शास्त्रों में उसी प्रकार से शनि प्रदोष को भी बताया गया है। अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी दिन से आप चाहें तो प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेषकर वो दंपति जिनकी कोई संतति नहीं है, अगर वो शनि प्रदोष से व्रत की शुरुआत करते हैं तो शीघ्र ही उन्हें संतति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, शनि दोष से परेशान हैं या फिर शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, तो ऐसी अवस्था में शनि प्रदोष का व्रत करना आपके लिए वरदान के समान है। और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको शनि प्रदोष के दिन पूजा जरूर करना है। शाम को प्रदोष काल में, यानी कि संध्या काल में, शिव पार्वती के साथ ही आपको शनिदेव की पूजा भी विधि विधान से करना है। शनि मंदिर में आपको दीपदान करना है। इसके अलावा शिव मंदिर में भी आपको दीपदान जरूर करना है। और बात करें प्रदोष व्रत की पूजा विधि के विषय में, तो देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी सिर्फ पूजा मात्र भी करना चाहते हैं, तो आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में जल लेकर और जल देना है, अर्घ्य देना है उन्हें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का या फिर पूजा का संकल्प ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा, आपका व्रत स्वीकार करें। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ होता है। इसके बाद आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है।
सबसे पहले जलाभिषेक कर लीजिए, फिर आपको पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीजें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। फिर यथासंभव यथाशक्ति भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए, चाहे तो मिठाइयों का या फिर फलों का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं, पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं, और पूजा के बाद आप चाहें तो मंदिर में भी जा सकते हैं, शिव मंदिर में भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले घर में पूजा करना चाहिए, उसके बाद ही मंदिर जाना चाहिए। अच्छा, घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो सुबह के समय आपको पीपल में जल अवश्य अर्पित करना है। तो एक शुद्ध पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर जल डाल दीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आपके पास हो गाय का तो गाय का दूध डाल सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, मतलब मीठा शहद भी डाल सकते हैं चाहे तो आप, या फिर बताशा भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो। थोड़े से काले तिल और थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। और अब ये जल आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है और पीपल की 7 बार आपको परिक्रमा करना है। फिर शनि देव का स्मरण करते हुए आपको पीपल में धूप दीप अर्पित करना है। विधि विधान से जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो शनि से संबंधित कोई भी परेशानी हो दूर हो जाती है। और पीपल में हमारे पितरों की आत्माएं वास करती हैं, तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और वो हमें आशीर्वाद देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन सुखमय होता है। शनिवार के दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का भी वास होता है। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं शनिवार के दिन और विशेषकर शनि प्रदोष के दिन, तो लक्ष्मी नारायण हमारे घर में स्थायी रूप से वास करते हैं। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक परेशानी हो, मानसिक रूप से आप परेशान हो, या फिर आप बहुत अधिक बीमारियों से परेशान रहते हैं या कर्ज से घिरे हुए हों, ऐसी अवस्था में अगर आप शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को पीपल की पूजा करते हैं तो आपको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। फिर आज का दिन तो शनि प्रदोष का दिन है, ये तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आज का दिन आपके लिए वरदान के समान है। पीपल की पूजा जरूर कीजिए। और शाम को संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में पीपल के पास आपको सरसों तेल का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। इससे भी आपको शनि से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो या फिर बहुत अधिक परेशानियों से आप घिरे हों, शनि प्रदोष के दिन अगर आप पीपल को स्पर्श करके अपनी कामना कहते हैं, अपनी परेशानी कहते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और कोई भी कामना हो आपकी पूरी हो जाती है। तो शनि प्रदोष के दिन पीपल की पूजा करते समय पीपल को स्पर्श अवश्य कीजिए और अपने मन की कामना पीपल को स्पर्श करते हुए अगर आप कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूरी होती है। ऐसा शनिदेव ने स्वयं ही शास्त्रों में कहा है। अब जो भक्त व्रत धारण करते हैं, शनि प्रदोष के दिन आपको दिन में फलाहार करना है। आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो फिर कोई सा भी फल आप खा सकते हैं और फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करेंगे। शाम की पूजा के लिए आपको विशेष रूप से भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी चीजें एकत्र करनी चाहिए और फिर विधि विधान से शाम को भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं प्रदोष काल में, तो विश्वास कीजिए कामना चाहे आपकी कोई भी हो पूरी अवश्य होती है। शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अगर आप काले तिल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी परेशानियों से, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो जल में आप चाहें तो थोड़े से काले तिल डालकर और शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी काले तिल थोड़े से शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे भी आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। शाम की पूजा के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं, मीठा अन्न खाकर, मीठा भोजन करके। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष का व्रत अगले दिन खोलना चाहिए, यानी कि अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की फिर से पूजा कीजिए। इसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए और इसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन खाकर आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। और अब जानते हैं कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:44 से रात्रि 8 बजे तक। आप व्रत करें या ना करें, इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, शिव मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो विश्वास कीजिए इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप भाद्रपद मास की अमावस्या के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।